bomb was hooked up to a crane which would lift it to the tower. July 15th, final dry runs. A few people cried. 3, 2. Knowledge. Science has profoundly altered the conditions of man's life. जैसा कि आपने वीडियो के रिकैप में देख लिया होगा, यह है वीडियो का पार्ट सेकंड। न्यूक्लियर वेपन के ऊपर प्रॉपर डिटेल्ड एनालिसिस के साथ आ चुके हैं फिर से। अगर किसी ने भी वीडियो का पहला हिस्सा नहीं देखा है वह जा कर के देख सकता है, और जितने भी कॉम्पिटिटिव लेवल की एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वह उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है यह वीडियो। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए आप भी जो है कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए और मेन पॉइंट्स को अपना हाईलाइट कीजिए, क्योंकि यह वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा बड़े बड़े अक्षरों में, ट्रिनिटी टेस्ट। तो सबको पता है यह जो है जे रॉबर्ट ओपनहीमर द्वारा उनके निगरानी में हुआ था ये, और ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट के दौरान किया गया था यह ट्रिनिटी टेस्ट, जो कि पहला परीक्षण था न्यूक्लियर वेपन का। और यह ठीक 16 जुलाई 1945 को किया गया था। ठीक 5:29 में यह जो है कि टेस्ट किया गया था सुबह के टाइम। और यह किसके द्वारा किया गया था, तो इसको आप ऐसा कह सकते हैं, ये पूरा श्रेय जो है ना वो आप कह सकते हो कि ये यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी को जाता है, और इसके कर्ता धर्ता जो हैं वो हैं जे रॉबर्ट ओपनहीमर। आगे चलते हैं। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा ये 6 कंट्रीज़ के नाम। ये जो 6 कंट्रीज़ में जो पहला नाम है वो है यूनाइटेड स्टेट्स, सबको पता है, यानी इसकी पूरी फुल फॉर्म यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और दूसरा जो नाम है वो है रशिया। तीसरा जो नाम है वो है यूनाइटेड किंगडम। चौथा नाम है चाइना। पांचवा नाम है फ्रांस। और छठा नाम है इंडिया। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये 6 कंट्रीज़ ने किया क्या है। तो ये वो कंट्रीज़ है जिन्होंने थर्मो न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किए हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये 6 कंट्रीज़ ने जो है थर्मो न्यूक्लियर वेपन टेस्ट सक्सेसफुली किए हुए हैं, जिसमें सबसे पहला यूनाइटेड स्टेट्स, सेकंड रशिया, थर्ड यूनाइटेड किंगडम और फोर्थ चाइना, पांचवा फ्रांस और छठा इंडिया। थर्ड जो कि सबसे मेन टॉपिक है, टिसार बोम्बा। यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक अगर देखा जाए तो है, यह जो है यूएसएसआर द्वारा किया गया था। ठीक है, यह जो है यूएसएसआर द्वारा किया गया था, और यह टेस्ट ऐसा माना जाता है कि यह अभी तक का सबसे बड़ा वेपन टेस्ट था, ठीक है, इन द हिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन। और इसको जो है कि एक कोड नेम दिया गया था AN602, ठीक है, जो इस बॉम्ब टेस्ट का जो था एक सीरियल कोड नेम था। और यह अक्टूबर 30 तारीख को हुआ था 1961 में, जो कि अभी तक का सबसे लार्जेस्ट न्यूक्लियर वेपन टेस्ट बोला जाता है, टिसार बोम्बा। फोर्थ आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा लिवरमोर लेबोरेटरी और जिनोमोन एंड सनडियाल। तो सबसे पहली बात हम इसका जिक्र करते हैं। इन द अर्ली 1950s द लिवरमोर लेबोरेटरी इन द यूनाइटेड स्टेट्स, यह जो है यूनाइटेड स्टेट्स में लिवरमोर लेबोरेटरी, और इसके अंदर में 2 सबसे मैसिव बॉम्ब के टेस्ट तैयार किए जा रहे थे, जिसको नाम दिया गया था जिनोमोन एंड सनडियाल, जो कि 2 मैसिव बॉम्ब्स थे 1950s के समय पे। और यह किसके द्वारा कंडक्ट कराए जा रहे थे, तो आप क्या बोलोगे, यूएस द्वारा, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा फादर ऑफ द हाइड्रोजन बम। भाई फादर ऑफ द हाइड्रोजन बम किसे कहा जाता था, यह सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपरों में भी पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। फादर ऑफ द हाइड्रोजन बम किसे कहा जाता था, तो आप बोलोगे एडवर्ड टेलर। एडवर्ड टेलर को फादर ऑफ द हाइड्रोजन बॉम्ब बोला जाता था। ये कई दफ़ा पूछा गया क्वेश्चन भी है, और इसको जो है कि आप ज़रूर याद रखिएगा, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले तो बिल्कुल इसको ज़रूर याद रखिएगा कि फादर ऑफ द हाइड्रोजन बॉम्ब किसके नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि इसके कर्ता धर्ता कौन है, तो आप क्या बोलोगे, एडवर्ड टेलर। आई होप आपको वीडियो जो है बहुत अच्छी लग रही होगी, और आपको बहुत कुछ जानने को मिल रहा होगा, सीखने को मिल रहा होगा।
तो अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप जो है लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा OTR-21 टोचका मिसाइल, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा ये क्या है, तो ध्यान रखिएगा। विच इज़ केपेबल ऑफ फायरिंग 100 किलोटन न्यूक्लियर वॉरहेड एट डिस्टेंस ऑफ 185 किलोमीटर। जो ये OTR-21 टोचका मिसाइल है ना, ये 100 किलोटन तक के न्यूक्लियर मतलब कि वो अपने अंदर स्टोर कर सकती है, और इसकी जो रेंज है ना वो 185 किलोमीटर तक की है। आप अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 185 किलोमीटर कितना होता है, ठीक है। बहुत दूर तक जो है ये मिसाइल जो है हिट कर सकती है, और ये सोवियत के अंडर में बनाई गई थी, ध्यान रखिएगा इस बात का, सोवियत अंडर में बनाई गई थी ये OTR-21 टोचका मिसाइल। इसी में जो आपका अगला टॉपिक है वो है SS-18। अब आपके मन में आ रहा होगा ये SS-18 क्या है, तो देखो SS-18 जो है ना वो है रिमेन्स द सिंगल हाईएस्ट थ्रू वेट मिसाइल डिलीवरी सिस्टम नेवर बिल्ड। यानी कि SS-18 जो है एकमात्र एक ऐसा हथियार था जो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वेट जो है कैरी कर सकता था, ठीक है। और यह जो था R-36 ICBM जो कि एक रशियन स्ट्रेटेजिक रॉकेट फोर्स था, ठीक है। इसको जो है नेटो द्वारा यानी ऑल्सो नोन बाय द नेटो रिपोर्टिंग नेम SS-18 शैतान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसको जो है शैतान नाम से जो है आप जो है इसको कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, द रसल आइंस्टाइन मैनिफेस्टो। ये कब और कहाँ इशू किया गया था, तो आप बोलोगे यह लंदन में जुलाई 9 को और 1955 में इशू किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? अगर बोलेगा किसके द्वारा किया गया था तो आप बोलोगे बर्ट्रैंड रसल द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? बर्ट्रैंड रसल द्वारा इसको जो है मतलब कि तैयार किया गया था, द रसल आइंस्टाइन मैनिफेस्टो, ठीक है। तो आप पूछेगा कि क्या किया गया था, तो आप क्या बोलोगे इसको कि यह लंदन में इशू हुआ था जुलाई 9, 1955 को। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो मेन पॉइंट है आपका जो है पगवॉश कॉन्फ्रेंस ऑन साइंस एंड वर्ल्ड अफेयर्स को जुलाई 1957 में हेल्ड किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो आप क्या बोलोगे? सीरस एस ईटन द्वारा। साइरस भी बोल सकते हैं, सीरस एस ईटन द्वारा जो है इसको जो है जैसा आपको अच्छा लगे उसको तैयार किया गया था। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस ट्रीटी दिखाई दे रही हैं। ये एक तरह से माना जाए ना, ये वो ट्रीटीज़ यानी वो संधियाँ हैं जिनसे ना मतलब कि एक तरह से बैन लगाने के लिए बोला गया था कि परमाणु हथियारों में बेसिकली रोक के लिए, ठीक है। जिसके लिए UN ने भी बहुत बड़े जो है कि अपने स्टेटमेंट्स दिए थे कि जो न्यूक्लियर वेपन है ना एक ऐसा हथियार है जो पूरी मानव जाति का अंत कर सकता है। तो इससे संबंधित कुछ जो है ट्रीटीज़ आपकी स्क्रीन पर शो हो रही हैं। इसमें एक जो 3rd नंबर पे है ना वो है IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये तो आपने सुना भी होगा, जितने भी तैयारी कर रहे हैं उनको तो पता ही होगा कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है IAEA की फुल फॉर्म है, ठीक है। और 1963 इसमें जो फर्स्ट जो ट्रीटी है वो है द पार्शियल न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी, ठीक है। तो पेपर में अगर क्वेश्चन है द पार्शियल न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी कब की गई थी, तो आप बोलोगे 1963 में। सेकंड ट्रीटी है 1968 में जो हुई थी, ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। ये ट्रीटी कब हुई थी, तो आप क्या बोलोगे? 1968 में। फोर्थ आपकी स्क्रीन पे जो शो हो रहा है 1967 में जो हुई थी, द ट्रीटी ऑफ ट्लाटलेकोम इन लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन। इन लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन ये ट्रीटी कब हुई थी, तो आप क्या बोलोगे? 1967। अगली ट्रीटी है 1964 में जो हुई थी, ट्रीटी ऑफ पेलिंडावा, अफ्रीकन कंट्रीज़ के बीच में जो हुई थी, ये 1964 में हुई थी। तो आप आई होप जो है कि आपको जो है कि वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।